हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे एक्सप्रेस प्रीवियस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको सभी एग्जाम के पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्नों से अवगत कराया जाएगा। और यह सीरीज है रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से, जो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिरका का खटापन किसके कारण होता है? आंसर होगा एसिटिक एसिड के कारण। सिरका का खटापन एसिटिक एसिड के कारण होता है। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु कौन है? आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस है। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? आंसर होगा पाकिस्तान से, और यह स्वतंत्रता 1971 ईस्वी में मिली। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? आंसर होगा साइकस से। साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। कुनेन की प्राप्ति किससे होती है? आंसर होगा सिनकोना से। कुनेन की प्राप्ति सिनकोना से होती है। नामकरण के द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? आंसर होगा कार्ल लिनियस। नामकरण के द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कार्ल लिनियस थे। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था। मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर होगा पॉलीजीन्स के द्वारा। मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण पॉलीजीन्स के द्वारा होता है। डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार वाटसन एवं क्रिक को प्रदान किया गया था। जैंथोफिल का रंग कैसा होता है? आंसर होगा पीले रंग का। जैंथोफिल पीले रंग का होता है। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार किसके कारण हो जाती है? आंसर होगा नीलहरित शैवाल के कारण। बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है नीलहरित शैवाल के कारण। लाल सागर का लालपन रंग किसके कारण होता है? आंसर होगा ट्राइकोडेसियम इरिडियम के द्वारा। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेसियम इरिडियम के कारण होता है। एंटीबायोटिक क्लोरीन किससे प्राप्त होता है? आंसर होगा शैवाल से। एंटीबायोटिक क्लोरीन शैवाल से प्राप्त होता है। अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है? आंसर होगा स्टार्च और तेल। अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ स्टार्च और तेल होता है। साइकस में परागण किसके माध्यम से होता है? आंसर होगा वायु से। साइकस में परागण वायु के माध्यम से होता है। सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनेन प्राप्त की जाती है? आंसर होगा छाल से। सिनकोना के पौधे के छाल से मलेरिया की औषधि कुनेन प्राप्त की जाती है। किण्वन के खोजकर्ता कौन थे? आंसर होगा पास्चर। किण्वन के खोजकर्ता पास्चर थे। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी किस रंग की रोशनी होती है? आंसर होगा लाल रोशनी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी लाल रोशनी होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अवांछनीय पौधे को क्या कहते हैं? आंसर होगा खरपतवार। अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आंसर होगा फोटोमीटर के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आंसर होगा फोटोमीटर के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन फोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पौधों में जल का सम्मोहन किस मार्ग द्वारा होता है? आंसर होगा जाइलम के द्वारा। पौधों में जल का सम्मोहन जाइलम के द्वारा होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का
ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? आंसर होगा कोशिका द्रव में। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में होता है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? आंसर होगा 38। ग्लूकोज के एक अणु पूर्ण ऑक्सीकरण 38 एटीपी अणु से प्राप्त होते हैं। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? आंसर होगा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? आंसर होगा नाइट्रेट में। अधिकतर पौधे भूमि से नाइट्रेट में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से मिलते हैं? आंसर होगा ग्रैमीनी कुल से। संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें ग्रैमीनी कुल से मिलते हैं। रासायनिक तौर पर जल क्या है? एक ऑक्साइड है। रासायनिक तौर पर जल ऑक्साइड है। बराबर अनुपात में मिलाया गया ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के मिश्रण को क्या कहते हैं? आंसर होगा सुक्रोज। बराबर अनुपात में मिलाया गया ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के मिश्रण को सुक्रोज कहते हैं। फ्लिंट कांच किसका बना होता है? आंसर होगा लेड क्रोमेट का। फ्लिंट कांच लेड क्रोमेट का बना होता है। अपवर्जन शब्द किस वैज्ञानिक के प्रतिपादक सिद्धांत से संबंधित है? आंसर होगा पॉली। अपवर्जन शब्द पॉली वैज्ञानिक के प्रतिपादन सिद्धांत से संबंधित है। स्टाइरीन नामक रसायन का उपयोग किस औद्योगिक उत्पादन में होता है? आंसर होगा प्लास्टिक। स्टाइरीन नामक रसायन का उपयोग प्लास्टिक औद्योगिक उत्पादन में होता है। औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है? आंसर होगा धावन सोडा या वाशिंग सोडा। औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम धावन सोडा या वाशिंग सोडा है। कृत्रिम रेशा का नाम क्या है? आंसर होगा डेक्रोन। कृत्रिम रेशा का नाम डेक्रोन है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा क्या है? आंसर होगा नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा नायलॉन है। अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? आंसर होगा हाबर प्रक्रम द्वारा। अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन हाबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस प्रक्रम द्वारा होता है? आंसर होगा हॉल प्रक्रम द्वारा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण हॉल प्रक्रम द्वारा होता है। बिटुमिनस कोयले से कोक का उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा होता है? आंसर होगा भंजक आसवन विधि द्वारा। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन भंजक आसवन विधि द्वारा होता है। इंसुलिन किसका नियंत्रण करती है? आंसर होगा रक्त में शर्करा के स्तर का। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर का नियंत्रण करती है। रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन क्या है? आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन। रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन ग्लाइकोप्रोटीन है। चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक क्या है? आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट है। हर्शिस नामक ड्रग किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? आंसर होगा हेम्प। हर्शिस नामक ड्रग हेम्प वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टैक्सोल और किस पेड़ से निकाली जाती है? आंसर होगा यू से। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टैक्सोल यू पेड़ से निकाली जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप तत्वों के किस गुण धर्म पर आधारित है? आंसर होगा परमाणु संख्या की। आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? आंसर होगा वैद्युत संयोजी बंधन। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? आंसर होगा परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट परमाणु है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? आंसर होगा न्यूलैंड ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर होगा मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है?
आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाता है? आंसर होगा संभारी। ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो संभारी कहलाता है। थायोपोल कैसा रबर है? आंसर होगा संश्लिष्ट रबर। थायोपोल संश्लिष्ट रबर है। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? आंसर होगा H2O अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड से। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे की गंध आती है। गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध में प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया गया था? आंसर होगा सोडियम क्लोराइड का। गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध में प्रतीक के रूप में सोडियम क्लोराइड रसायन का प्रयोग किया गया था। लाफिंग गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित है? आंसर होगा तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर होगा पारे की वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? आंसर होगा मीथेन गैस। मीथेन गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना कौन सा रोग कहलाता है? आंसर होगा मायोपिया। दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना मायोपिया रोग कहलाता है। दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक होता है? आंसर होगा उत्तल लेंस। दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक होता है। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा फोर्ड ने। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार फोर्ड ने किया था। लाल और पीकॉक ब्लू रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? आंसर होगा सफेद। लाल और पीकॉक ब्लू रंग मिलाने से सफेद रंग बनेगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? आंसर होगा बैगनी का। इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताएं। आंसर होगा ताजुद्दीन अहमद। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम ताजुद्दीन अहमद था। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आंसर होगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वेधन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है? आंसर होगा गामा किरणों की। वेधन क्षमता गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? आंसर होगा 8। अष्टभुजाकार प्रिज्म में 8 फलक होते हैं। जो समानांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? अनंत। समानांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्राव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। श्राव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती है? आंसर होगा प्राश्रव्य तरंगे। श्राव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है। शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर होगा इंदिरा गांधी एवं Z.A. भुट्टो द्वारा। शिमला समझौता 1972 पर इंदिरा गांधी एवं Z. भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। शरीर के आमाशय एवं अंतरंगों का अन्वेषण करने वाला तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? आंसर होगा 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि में वायु में ध्वनि का वेग 61 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ता है। फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? आंसर होगा पुतली द्वारा। फोकस आंख में पुतली द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। किस कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में उपकरणों को बढ़ाने के लिए किया जाता है? आंसर होगा पायरेक्स कांच का। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? आंसर होगा एक दिशा में। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। लोलक का संचालन क्या कहलाता है? आंसर होगा दोलन गति। लोलक का संचालन दोलन गति कहलाता है। किसी संधारित्र के विद्युतीय परिपथ में किस लिए प्रयोग में लिया जाता है? आंसर होगा आगे से संग्रहित करने के लिए। किसी संधारित्र के विद्युत परिपथ में आगे से संग्रहित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? आंसर होगा उत्तर दक्षिणी दिशा में। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में लटकती है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? आंसर होगा 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसकी सम्मिलित करने पर उत्पन्न उन्नत किया जाता है? आंसर होगा प्रतिरोधक को। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जाता है? आंसर होगा प्रतिरोधक को। परिपथ की शक्ति गुणांक परिपथ में प्रतिरोधक को सम्मिलित करने पर उन्नत किया जाता है। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? आंसर होगा क्वीन शी हुएंग को। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय क्वीन शी हुएंग को जाता है। पीजो विद्युत प्रभाव किसके द्वारा विद्युत उत्पादन करता है? आंसर होगा दाब के द्वारा। पीजो विद्युत प्रभाव दाब के द्वारा विद्युत उत्पादन करता है। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? आंसर होगा उष्मा विकिरण के माध्यम से। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर उष्मा विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है? आंसर होगा 2.3। नींबू के रस में पीएच का मान 2.3 होता है। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह किस देश की अधिकृत भाषा है? आंसर होगा अफगानिस्तान की। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह अफगानिस्तान की अधिकृत भाषा है। पृथ्वी की स्थलीय क्षेत्रों में भारत का हिस्सा कितना परसेंट है? आंसर होगा 2.4%। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रों में भारत का हिस्सा 2.4% है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? आंसर होगा 10। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र 10 है। भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। गुरु शिखर क्या है? आंसर होगा अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सफेद रेगिस्तान किसे कहा जाता है जो कि गुजरात में पड़ता है? आंसर होगा कच्छ के रण को। भारत में सफेद रेगिस्तान कच्छ के रण को कहा जाता है जो गुजरात में पड़ता है। कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? आंसर होगा बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम क्या है? आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसे अरेबियन समुद्री की रानी कहा जाता है? आंसर होगा कोची को। कोची को अरेबियन समुद्री की रानी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर होगा जुंको ताबोई। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जुको ताबोई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है।
हट्टी गोल्ड माइंस कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक में। हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटक में स्थित है। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थार का रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा राजस्थान में। थार का रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक व्यापक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर होगा पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा सुंदरवन। विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण फेरिक ऑक्साइड है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों होता है? आंसर होगा इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन इसलिए होता है कि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार बेहतर है? आंसर होगा सैलाब। कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का सैलाब प्रकार बेहतर होता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।